Assalamualaikum dear students. Our today's topic is chemical coordination. We will discuss some of the important short questions and MCQs in the given topic as we did before. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हमेशा याद रखिएगा कंपाउंड्स की वजह से होता है जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। एनिमल्स में अगर हम देखें तो इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम आता है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, राइट, और ये ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। अगर हम बात करें एंडोक्राइन या डक्टलेट ग्लैंड्स की, विद अ फ्यू एक्सेप्शन सिक्रीट ग्रुप्स ऑफ सेल्स व्हिच मेक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन। दिस इज आल्सो अ डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें ऑलमोस्ट 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में होते हैं। सो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। They are poured directly and are transported to the blood to respective target tissues. The hormones affect the target cells. They don't initiate new biochemical reactions but produce their effects by regulating enzymatic and other chemical reactions already present. वो start नहीं करते हैं, वो जस्ट क्या करते हैं कि स्टिमुलेट या इनहिबिट करते हैं फंक्शन को, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि हार्मोन जो है वो सम लॉन्ग टर्म चेंजेस भी करते हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी है, लेकिन इसके अलावा वो जो है ब्लड के थ्रू ही टारगेट टिश्यूज तक जाते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे डोंट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन बट दे प्रोड्यूस द इफेक्ट्स रेगुलेटिंग द डिफरेंट रिएक्शंस, राइट। उसके बाद हार्मोन जो है उनकी 4 टाइप्स यहाँ बताई गई हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन में इंसुलिन और ग्लूकागोन आता है। दूसरी टाइप अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स हैं। इसमें जो है आते हैं थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंड देन इज द थर्ड टाइप दैट इज पॉलीपेप्टाइड, जिसमें हमारे पास वैसोप्रेसिन एंड एंटी डायबिटिक हार्मोन और एडीएच या एक्सिटोसिन आता है। उसके बाद स्टीरॉयड फोर्थ टाइप है जिसमें एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोन आते हैं। ये 4 टाइप्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल में सबसे पहले हाइपोथैलेमस अंडर डिस्कशन है। ये क्योंकि आपको पता है फोरब्रेन का पार्ट है, एज यू ऑलरेडी नो इट इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन। एंड ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायबिटिक हार्मोन are produced in hypothalamus, right? And then neurosecretory cells in hypothalamus produce and secrete a variety of hormones. One of the nerve cluster synthesizes oxytocin and vasopressin. Next, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास 2 लोब्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। बिफोर स्टडिंग देम हम देखेंगे इन मैन द पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस सेरेब्री इज एन ओवल स्ट्रक्चर अबाउट 0.5 ग्राम इन एडल्ट, राइट। तो एडल्ट में 0.5 ग्राम वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का और उसकी शेप होती है ओवल। द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड। देन एंटीरियर लोब में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, एसटीएच। हमेशा याद रखिएगा ये ग्रोथ से रिलेटेड होता है, बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थ्रू आउट द लाइफ। जब ग्रोथ जो है एडोलिसेंस के बाद बिल्कुल सीज हो जाती है तो हार्मोन कंटिन्यूज टू प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी। तो ग्रोथ सीज हो जाती है, फिर ये हार्मोन प्रोटीन की सिंथेसिस जो है उसको प्रमोट करती रहती है, राइट। इट इज़ द फंक्शन ऑफ सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर और सोमैटोट्रोफिन हार्मोन एसटीएच। देन आर द सम एबनॉर्मल केसेस लाइक, देखें स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ एबनॉर्मल केसेस हैं लाइक जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली, राइट, एंड ड्वार्फिज्म। अगर अर्ली लाइफ में ही एसटीएच ज्यादा सक्रीट हो जाए तो इसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। अगर ये लेटर लाइफ में ज्यादा सक्रीट हो तो इससे एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड, फीट एंड जाज होगी, जिसे हम कहेंगे एक्रोमेगली। और उसके बाद अगर हमारे पास ये कम प्रोड्यूस होता है, इसकी अंडर सिक्रीशन होती है, इसे हम कहेंगे ड्वार्फिज्म। एज वेल एज द अदर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल हार्मोन्स, वो भी इसके अंदर इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पे है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
TSH में हमारे पास जो कंट्रोल करने वाली यहाँ पे चीज है वो है थायरॉक्सिन का लेवल। इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन देयर इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ TSH एंड वाइस वर्सा, कि अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा तो ये TSH कम प्रोड्यूस होगा, अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा तो TSH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये है थ्रू आउट लाइफ ये सिक्रीट होता है, लेकिन रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट की एज में इसका हाई लेवल होता है। ठीक है, इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये एक्ट किसके ऊपर करता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से उनका नंबर और सिक्रेटरी एक्टिविटी ज़्यादा कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटर एंड नेक्स्ट इज द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH। ये स्टीरॉयड लेवल जो होते हैं ब्लड में उससे कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये स्ट्रेस के रिजल्ट में सिक्रेट होता है। ठीक, लाइक कोल्ड, हीट, पेन। नेक्स्ट इज द गनेडोट्रोफिक हार्मोन GH, और ये होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, राइट, फॉलिकल लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, एंड लाइकवाइज इन अदर वर्ड्स ICSH एंड प्रोलैक्टिन, ये होते हैं इसमें मेजर हार्मोन्स। पहली बात ये है FSH, LH एंड ICSH, इनका कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ये प्रोलैक्टिन का बेसिक फंक्शन है। उसके बाद FSH फीमेल में फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, जबकि अगर मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दोनों में इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। LH जो है लुटिनाइजेशन भी करता है, बेसिक काम इसका लुटिनाइजेशन भी है, टर्निंग येलो। And then ICSH in male stimulate the interstitial cells of testis to secrete testosterone, right? So these are the important MCQs and the major functions of all the hormone under discussion. तो एंटीरियर लोब हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मीडियन लोब। मीडियन लोब में हार्मोन होता है जो एक ही डिस्कस किया गया है, MSH, मेलानोफोर्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका इनहिबिशन जो है, इनहिबिटिंग फैक्टर कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में, राइट। और उसके बाद एक्सटर्नल लाइट जो है वो गवर्न करती है इसकी सिक्रीशन को। प्रेगनेंसी में ज़्यादा सिक्रीशन होती है जिसकी वजह से स्किन में ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और स्किन डार्क हो जाती है। ब्राउन पिगमेंट का नाम है मेलानिन, राइट। उसके बाद एक्सेस MSH इज सिक्रीटेड इन एडिसन डिजीज़, यानी एडिसन डिजीज़ तब होती है जब MSH की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। और साथ ही साथ आप ये कहेंगे कि इसकी सिम्टम्स ये हैं कि स्किन डार्क हो जाती है। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर लोब, लास्ट लोब जो है हमारे यहाँ पे। पोस्टीरियर लोब में हम सबसे पहले ADH या वैसोप्रेसिन को देखेंगे। ये ADH जो है उसकी सिक्रीशन कॉज होती है जब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, राइट। और अगर हम देखें कि अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अगर ये कम हो जाए तो इससे डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है, एक डिजीज़ है कैरेक्टराइज बाय प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डिल्यूट यूरिन एंड ग्रेट थ्रस्ट। तो यूरिन जो है वो डिल्यूट सिक्रीट होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अगर तो ADH जो है या वैसोप्रेसिन, ADH या वैसोप्रेसिन अगर तो ये ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो इससे फिर क्या होगा कि डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये हार्मोन कम होता है तो उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है जिससे डिल्यूट यूरिन और ग्रेट थर्स्ट का की सिम्टम्स शो होती हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है स्टिमुलेट होता है जब सर्विक्स की डिस्टेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, ठीक। और इसके अलावा क्या है कि न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पैचुरेशन एंड सकलिंग। तो बेसिकली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, सर्विक्स की डिस्टेंशन होती है वो डायलेट हो जाती है और साथ ही साथ क्या है कि जो सकलिंग एक्शन होता है बेबी का, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये उसके बेसिक स्टिमुलेंट्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि स्मूथ मसल्स पे इसका एक्शन होता है,
ठीक है, और जिसकी वजह से यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इस पे एक्शन होता है, और मिल्क इजेक्शन भी मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन भी होती है, जो कि इसका बेसिक फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का। उसके बाद हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। एंड थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स हैं जो कि सिचुएटेड बिलो द लैरिंक्स, राइट, ये उसकी लोकेशन है। उसके बाद इसमें बेसिकली T4, T3 और कैल्सिटोनिन 3 हार्मोन्स हैं। थायराइड is active continuously but produces high levels of secretion during periods of rapid growth and sexual maturation and in stress situations such as cold and hunger। तो थायराइड जो है ये तो हाई लेवल इसका तब प्रोड्यूस होता है जब रैपिड ग्रोथ होती है और एक पर्सन सेक्सुअली मैच्योर हो रहा होता है, और स्ट्रेस सिचुएशन जैसे कोल्ड और हंगर तब भी ये प्रोड्यूस होता है, राइट। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच।